हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप लोगों का स्लीप स्मार्टर बुक की इस समरी के सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट आप लोग इससे पहले सुन चुके हैं और अगर आप लोगों ने नहीं सुनी है तो इसी चैनल पे इससे पहले की वीडियो आप लोग सुन सकते हैं। उसमें इसका फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है। आज शुरू करेंगे हम इसका और आप लोग इसे सुनिए और इससे फ़ायदा उठाइए। अगर आप लोगों को नींद ना आने की प्रॉब्लम है तो आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनें और इसमें जो बातें बताई गई हैं उन्हें फॉलो करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्लीप स्मार्टर। ऑथर कहते हैं हैव अ कैफीन कर्फ्यू। कैफीन आपके नर्वस सिस्टम को बहुत एक्टिव कर देता है। ऐसा लगता है जैसे कि अंदर क्रिसमस ट्री सजी हो जिस पर बहुत सारे बल्ब लगे हों और उसमें से रोशनी ही रोशनी निकल रही हो। इसीलिए आपको सोने से पहले कॉफ़ी बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। लोगों को कॉफ़ी बहुत पसंद है लेकिन हमें इसे अंधाधुंध नहीं पीना चाहिए। आपको कॉफ़ी पर रोक लगाने की आदत डालनी होगी। मतलब आखिरी बार आप कॉफ़ी सोने से 6 घंटे या 8 घंटे पहले पी सकते हैं, उसके बाद नहीं। वाइने स्टेट यूनिवर्सिटी में किए गए एक स्टडी ने इसे साबित किया है। इस स्टडी में लोगों के 3 ग्रुप बनाए गए। एक ग्रुप को सोने से ठीक पहले कॉफ़ी पीना था, एक को सोने से 3 घंटे पहले और एक को सोने से 6 घंटे पहले। उन्हें एक डायरी में अपने नींद आने का समय नोट करने के लिए कहा गया। इसका रिजल्ट ये था कि तीनों ग्रुप के लोगों को नींद आने में दिक्कत हुई। सोने से ठीक पहले कॉफ़ी पीने वालों का सबसे बुरा हाल था। इससे ये भी पता चला कि काम खत्म हो जाने के बाद भी कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए। 6 घंटे पहले कॉफ़ी पीने वालों की नींद पहले से 1 घंटे कम हो गई थी। क्या आप जानते हैं कि कॉफ़ी पीने के बाद कैफीन आपके शरीर में 8 घंटे तक रहता है। इसीलिए मान लेते हैं कि आपने 200 mg कॉफ़ी पी, 8 घंटों के बाद भी आपके शरीर में 100 mg कॉफ़ी होती है। उसके 8 घंटे बाद 50 mg होगी। अगर सच में आपको कॉफ़ी बहुत पसंद है तब तो आप रोज़ 1 कप से ज़्यादा ही पीते होंगे। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको नींद आने में कितनी मुश्किल होने वाली है। पूरे दिन काम करने से हमारा ब्रेन थक जाता है और एक केमिकल जिसका नाम एडेनोसाइन है वो बनता है। इस केमिकल की वजह से हम थकान महसूस करते हैं। अगर इसका लेवल ज़्यादा हो जाता है तो ये बॉडी का सिग्नल है कि अब हमें सोने की ज़रूरत है। अब अगर आप कॉफ़ी पी लेते हैं तो कैफीन नींद नहीं आने देता, जबकि एडेनोसाइन की वजह से थकान होती है। पर कैफीन की वजह से आपको समझ में ही नहीं आता कि आपको सोने की ज़रूरत है। आप बस काम करते चले जाते हैं और इससे स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है जिसकी वजह से आपका शरीर खराब होने लगता है। कैफीन से बचने के लिए पावर टिप नंबर 1 है कि दिन में 2 बजे तक ही आप कॉफ़ी पी सकते हैं, उसके बाद बिल्कुल नहीं। और टिप नंबर 2 है हफ्ते में 3 दिन बिल्कुल कॉफ़ी मत पीजिए। ऐसा करने से आपके बॉडी में जमा कैफीन निकल जाएगा। अगर आपको नींद ना आने की बीमारी है तो आपको कॉफ़ी बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। नेक्स्ट है बी कूल। क्या आपने देखा है कि ज़्यादा गर्मी लगने पर हमें नींद नहीं आती है ना। गर्मी के मौसम में बेड पर कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ आप मुड़ते ही रहते होंगे। सोने के समय अपने आप हमारे शरीर का टेम्परेचर नीचे आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि नींद आने के लिए शरीर में गर्मी कम होनी चाहिए, लेकिन जिस कमरे में आप सो रहे हैं अगर वो गर्म हुआ तो भी आपको नींद नहीं आएगी। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जिन लोगों को नींद न आने की बीमारी होती है उनके शरीर का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है जिसकी वजह से उन्हें नींद नहीं आती। आप सोच रहे होंगे कि इसे कैसे बदला जा सकता है। अच्छी नींद के लिए कैसे टेम्परेचर को सही डिग्री पर रखा जाए। तो इसका टिप नंबर 1 है अपने कमरे का टेम्परेचर 68 डिग्री करने की कोशिश कीजिए। अगर फिर भी आपको नींद नहीं आती तो टिप नंबर 2 है सोने से 1 घंटे पहले हल्के गर्म पानी से नहा लीजिए। इससे आपके बॉडी का टेम्परेचर नीचे आ जाएगा। जिन बच्चों में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है उनके पेरेंट्स इस ट्रिक के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। टिप नंबर 3 है सॉक्स या मोजे पहनकर सोना चाहिए। अगर आपका कमरा ज़्यादा ठंडा है तो आपके हाथ और पैर की उंगलियां आपके शरीर के मुकाबले से ज़्यादा ठंडी होंगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां ब्लड सबसे लास्ट में पहुंचता है। इसीलिए अगर आप सॉक्स पहनकर सोएंगे तो आपकी उंगलियां गर्म हो जाएंगी। इससे आपको ज़्यादा आराम मिलेगा और अच्छी नींद आएगी। नेक्स्ट है गेट टू बेड एट द राइट टाइम। हर काम का एक सही समय होता है। वैसे ही जितनी देर हम सोते हैं उसमें से कुछ समय ऐसा होता है
जब शरीर में ज़रूरी हार्मोन्स बनते हैं। ये समय होता है रात 10 से 2 बजे तक का। ऑथर इसे मनी टाइम कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप रात को 1 बजे सोने जाते हैं और सुबह 9 बजे उठते हैं तो आप कहेंगे कि हमने 8 घंटे की नींद पूरी कर ली, पर आप ये नहीं समझते कि आपने वो मनी टाइम मिस कर दिया जिसमें ज़रूरी हार्मोन्स बनते हैं। कुछ हार्मोन्स जो आपको पूरे नहीं मिलते वो मेलाटोनिन और ग्रोथ हार्मोन्स है। ये हमारे शरीर को यंग और एक्टिव रखने में मदद करते हैं। इसीलिए 8 घंटे की नींद के बावजूद भी आप थकान महसूस करते हैं। हमारे बॉडी क्लॉक में ऐसा समय भी होता है जिसे सेकेंड विंड कहा जाता है। सेकेंड विंड वो समय होता है जब हमारे शरीर में कुछ केमिकल्स बनते हैं जिसकी वजह से कुछ समय के लिए हमारी नींद उड़ जाती है। एग्जाम्पल के लिए, आप काम करके 7 बजे आते हैं, आप बहुत थका हुआ महसूस करते हैं। खाना खाकर आप परिवार के साथ टीवी देखने बैठ जाते हैं। अब अगर 10 बजे के बाद भी आप जगे रहते हैं तो आप सेकेंड विंड महसूस करेंगे। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आपका शरीर मेलाटोनिन और एंटीऑक्सीडेंट बनाने लगता है, जिसकी वजह से आप फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस करते हैं। अब आप सोने की बजाय इस एक्स्ट्रा एनर्जी को फेसबुक, ट्विटर और नेटफ्लिक्स देखने में लगा देते हैं। इसके बाद तो आपको बहुत मुश्किल से नींद आती है। जब तक सेकेंड विंड शुरू होता है तब तक तो आपको सो जाना चाहिए, लेकिन अगर आप सोने के बजाय गैजेट्स यूज़ करेंगे और 1 बजे सोएंगे तो कितना भी सो लीजिए, आप सुबह थका हुआ ही महसूस करेंगे, क्योंकि आपको उस मनी टाइम का फ़ायदा तो हुआ ही नहीं। तो इसके लिए टिप नंबर 1 है कि कोशिश कीजिए कि आप रात 10 बजे सोकर सुबह 5:30 तक उठ जाएं। इससे आपको रात को बनने वाले हार्मोन से भी फ़ायदा मिलेगा और नींद की साइकिल भी पूरी हो जाएगी। नींद की 3 स्टेज होती है। पहला डीप स्लीप मतलब गहरी नींद। दूसरा नॉन रेम या अलर्ट स्टेज, जिसमें मेटाबॉलिक सिस्टम, सांस लेने की स्पीड और हार्ट रेट धीरे हो जाते हैं। इस स्टेज पर सपने नहीं आते हैं। तीसरा स्टेज है रेम स्टेज या ड्रीमिंग स्टेज, जिसमें हमें सपने आते हैं। हर स्टेज 90 मिनट का होता है और हमारी नींद के दौरान ये साइकिल 2 बार रिपीट होता है। अगर आपका अलार्म आपको सुबह 5:30 बजे उठाता है तो आप 2 स्लीप साइकिल पूरे कर लेते हैं। किसी भी स्टेज में कोई बाधा नहीं होती और आप सुबह तरोताज़ा महसूस करते हैं। टिप नंबर 2 है, जितनी जल्दी हो सके सुबह की धूप का फ़ायदा उठाइए। धूप आपके स्किन में कोर्टिसोल लेवल को बढ़ा देता है, जिससे आप पूरी तरह से जाग जाते हैं और आप में पूरा दिन काम करने की फुर्ती भी आ जाती है। नेक्स्ट है रब द एंटी स्ट्रेस मिनरल इनटू योर स्किन ईच डे। हम जिस एंटी स्ट्रेस मिनरल की बात करने जा रहे हैं वो मैग्नीशियम है। शायद आपको पता न हो कि मैग्नीशियम हमारे शरीर के लिए कितना फ़ायदेमंद है। ये ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है, ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। कहीं भी दर्द हो या किसी मसल्स में तकलीफ़ हो तो ये वहाँ आराम पहुँचाने का काम करता है। डॉक्टर्स का कहना है कि हमारे ब्रेन, मसल्स और हड्डियों में होने वाले अलग अलग तरह के 300 केमिकल रिएक्शन मैग्नीशियम की मदद से होते हैं। ये खाने को ब्रेक करके एनर्जी में बदलने में सेल्स की मदद करता है और हमारे नर्वस सिस्टम को शांत और ठंडा रखता है। इसीलिए मैग्नीशियम एक स्वस्थ शरीर और लंबे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मगर ज़्यादातर लोगों को मैग्नीशियम पूरी तरह नहीं मिल पाता। क्या आपको पता है, अमेरिका में 80% लोगों में मैग्नीशियम की कमी है। रिसर्च में ये बात सामने आई है कि इसकी कमी से नींद न आने की बहुत गंभीर बीमारी होती है। इसीलिए अगर आप चैन की नींद सोना चाहते हैं और तनाव को दूर रखना चाहते हैं तो आपके शरीर में ज़्यादा मैग्नीशियम होना चाहिए। मैग्नीशियम आपको फलों और सब्जियों से मिलता है या आप डॉक्टर से पूछकर मैग्नीशियम टैबलेट भी ले सकते हैं। पर एक और असरदार तरीका है इस एंटी स्ट्रेस मिनरल के फ़ायदे लेने का। क्या आपने एप्सम सॉल्ट के बारे में सुना है? ये नमक जैसा ही होता है। ये मैग्नीशियम सल्फ़र और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। इसे अगर आप पानी में डालकर नहाते हैं तो ये तनाव को कम करता है, दर्द को मिटाने में मदद करता है और इससे बहुत अच्छी नींद आती है। आजकल मैग्नीशियम ऑयल भी मिलने लगा है। इस बुक के ऑथर शॉन स्टीवेंसन रोज़ रात को इसे पूरी बॉडी में लगाकर मालिश करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा अच्छी नींद आती है। हमारे डाइजेशन प्रोसेस में कुछ मैग्नीशियम नष्ट हो जाता है, इसीलिए इसे मालिश करना एक असरदार तरीका है। क्योंकि आपके स्किन से ये अंदर चला जाता है तो इसका पावर टिप नंबर 1 है, अपने
गले और कंधों पर मैग्नीशियम ऑयल से मसाज कीजिए। अगर कहीं आप दर्द महसूस कर रहे हैं तो वहाँ भी इसे लगा सकते हैं। टिप नंबर 2 है हरी सब्जियां ज़्यादा खाइए। ये आपको स्प्रुलिना, तिल के बीज और कद्दू के बीज में भी मिलता है। नेक्स्ट है क्रिएट अ स्लीप सेंचुरी। आपका बेडरूम आराम करने के लिए होता है, इसीलिए अपने गैजेट्स लाकर इसे एंटरटेनमेंट एरिया मत बनाइए। अपना ऑफिस का काम भी बेडरूम में मत कीजिए, ये सब एक अच्छी नींद में बाधा डालते हैं। हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि बेडरूम में जाने का मतलब है कि सोने का समय हो गया है। हम उन्हें ब्रश करने और आरामदायक कपड़े जैसे नाइट सूट या पजामा पहनने के लिए कहते हैं। यही बात हमें खुद को याद दिलाने की ज़रूरत है कि बेडरूम सिर्फ आराम करने के लिए होता है, काम करने, पढ़ने या खेलने के लिए नहीं। जब हम सेंचुरी का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? एक गार्डन या खुली जगह जहाँ ताज़ा हवा है, पेड़ पौधे लगे हैं, ऐसी जगह जहाँ बहुत शांति है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप अपने बेडरूम को बिल्कुल ऐसा बना सकते हैं। सबसे पहले तो रूम में ताज़ी हवा का सर्कुलेशन होना बहुत ज़रूरी है। इससे सिर्फ आपको ऑक्सीजन नहीं मिलता बल्कि ऐसे आयन पार्टिकल्स भी मिलते हैं जो शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसके लिए आप खिड़कियों को खोल सकते हैं या फ़ैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ताज़ी और ठंडी हवा में शरीर बहुत हल्का महसूस करता है। अब बात करते हैं नेगेटिव आयन पार्टिकल्स के बारे में। ये अच्छे पार्टिकल्स होते हैं जो पहाड़ों, समुद्र, नदियों और झरनों के पास ज़्यादा होते हैं। इनमें शरीर को आराम पहुंचाने और बीमारियों के ठीक करने की ताकत होती है, क्योंकि ये हवा में से डस्ट, गंदगी, बदबू, बैक्टीरिया और वायरस को मिटाने का काम करते हैं। और आप एयर आयोनाइज़र भी खरीद कर रूम में रख सकते हैं। अगर आपके रूम में खिड़की नहीं है तो आप एयर ह्यूमिडिफायर भी लगा सकते हैं। इसका काम होता है रूम में ह्यूमिडिटी मतलब नमी को बनाए रखना, ताकि आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई ना हो जाए। आप इसमें अपनी पसंद की खुशबू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हवा में नमी और खुशबू से आपको बेहतर नींद आएगी। कुछ लोगों को बहते हुए पानी की आवाज़ बहुत सुकून देती है, तो आप एक छोटा फाउंटेन या वाटरफॉल अपने कमरे में लगा सकते हैं। आप घरों में लगाने वाले पौधे जैसे इंग्लिश आइवी, स्नेक प्लांट या जैस्मिन भी लगा सकते हैं। इन्हें ज़्यादा संभालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना इसमें ज़्यादा खर्चा होता है, मगर ये आपके रूम में हवा की क्वालिटी को बहुत अच्छा कर देते हैं। आप इनमें से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपका कमरा ऐसा हो जहां आपको शांति और आराम महसूस हो। एक सच ये भी है कि लाइट बंद करके सोने से नींद ज़्यादा अच्छी आती है, और इसका कारण है कि आपकी स्किन लाइट को पहचान लेती है। इसीलिए अगर आप आंखों को ढककर भी सोते हैं तब भी आपको लाइट की वजह से नींद नहीं आएगी। आँखों में रेटिना की तरह हमारे स्किन में भी फोटो रिसेप्टर और लाइट सेंसिटिव केमिकल होता है जो लाइट को महसूस कर सकता है। इसीलिए सोते समय कमरे में कम रोशनी होनी चाहिए। पुराने समय के लोगों के बारे में सोचिए, उनके पास से बल्ब और ट्यूबलाइट नहीं होते थे, इसीलिए उनके शरीर का क्लॉक बिल्कुल नेचर के हिसाब से काम करता था। वो समझ जाते थे कि जब सूरज उगता है तो उठने और काम करने का समय हो जाता है, और उसके ढलने पर आराम और नींद का समय होता है। मगर आज इस मॉडर्न समय में हर जगह इंसानों द्वारा बनाई गई आर्टिफिशियल लाइट है, जिसकी वजह से जितनी नींद हमें लेनी चाहिए उतनी हम नहीं लेते हैं। तो इसका उपाय ये है कि सोने के समय बेडरूम में बिल्कुल लाइट नहीं होनी चाहिए। आप कमरे में पर्दे भी लगा सकते हैं ताकि स्ट्रीट लैंप या गाड़ियों की लाइट से आपकी नींद खराब ना हो। तो इसके लिए टिप नंबर 1 है, आपके अलार्म घड़ी से भी रोशनी निकलती है, तो उसे आप टॉवल से ढक सकते हैं। टिप नंबर 2 है, अपने कमरे में बिल्कुल रोशनी मत आने दीजिए। चेक कीजिए कि पर्दे ठीक से लगे हैं या नहीं। कोशिश कीजिए कि सुबह सूरज उगने के बाद भी आपके कमरे में रोशनी कम हो। नेक्स्ट है ट्रेन हार्ड बट स्मार्ट। नींद और एक्सरसाइज का एक दूसरे से गहरा रिश्ता है, मानो दोनों साथ साथ चलते हैं। वो बिल्कुल पीनट बटर और जेली की जोड़ी की तरह है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके मसल थक जाते हैं। देखा जाए तो जो बदलाव आप अपने शरीर में चाहते हैं वो आपके नींद में भी बदलाव करता है। थकान की वजह से आपको उन सब चीज़ों का फ़ायदा होता है जो सिर्फ नींद आने के बाद ही होती है, जैसे गहरी नींद। गहरी नींद में हमारे शरीर में बनने वाले हॉर्मोन्स और शरीर का खुद को रिपेयर करने का काम बढ़ जाता है। एक्सरसाइज करने का सबसे अच्छा समय होता है सुबह सुबह। इसी की वजह से आपको बहुत अच्छी नींद आती है। शाम को एक्सरसाइज करना ज़्यादा फायदेमंद नहीं होता, क्योंकि ये दिन भर काम कर चुके
मसल्स को और भी ज़्यादा थका देता है और एक्सरसाइज करने के 6 घंटे बाद जाकर आपके शरीर का टेम्परेचर कम होता है, जो आपकी नींद को डिस्टर्ब कर सकता है। बस 30 मिनट कुछ बेसिक एक्सरसाइज जैसे पुशअप, सिटअप और लंचेस करना भी काफ़ी होता है। एक्सरसाइज के वक्त अगर आपको धूप भी मिल जाए तो बहुत बढ़िया होता है। इससे आपके शरीर और दिमाग दोनों को बहुत सारे फ़ायदे होंगे। कंक्लूज़न में आपने सीखा कि नींद हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। आपने बहुत सारे ऐसे टिप्स के बारे में भी जाना जो आपको एक अच्छी और गहरी नींद सोने में मदद कर सकते हैं। अगर आपको नींद आने में दिक्कत होती है तो मैं आशा करती हूँ कि आप इन टिप्स का इस्तेमाल करके अपने जीवन में बदलाव लेके आएंगे। नींद का मतलब सिर्फ सोना नहीं होता है। अगर आप ठीक से नींद पूरी करते हैं तो सुबह कम गलतियां करके जल्दी अपना काम खत्म कर पाएंगे। आप ज़्यादा स्वस्थ और खुश होंगे। इस तरह की थकान दूर करने वाली भरपूर नींद आपको सफलता के और पास लेके जाएगी। पर यह तो तब होगा जब आप इसके बारे में गहराई से सोचकर इसे बदलने की कोशिश करेंगे। आखिर में हमें सोचने की ज़रूरत है कि हमें अपने गैजेट से इतना लगाव है कि हम उसे समय समय पर चार्ज करते रहते हैं, काम पूरा हो जाने पर बंद कर देते हैं। पर इस शरीर का क्या? ये जो गैजेट आपको मिला है, क्या उसे आराम देने और चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है? इसे चार्ज करने के लिए आपके पास समय क्यों नहीं है? इस बारे में सोचिएगा ज़रूर। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को इस बुक की समरी पसंद आई होगी। पसंद आने पर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।